बाघा एक ऐसा सर्कस वाला आइडिया लेकर आया है जिसने बापूजी को नीचे उतारने के बजाय सीधा इसरो का रॉकेट बना दिया है। बापूजी ने सोचा था कि वो ट्रैम्पोलिन पर कूदकर जमीन पर आएंगे, लेकिन ट्रैम्पोलिन ने ऐसा टप्पा खिलाया कि बापूजी जिस डाल पर बैठे थे उससे भी 4 फुट ऊपर वाली डाल पर जाकर लटक गए। नजारा ऐसा था कि पोपटलाल की किडनी मुंह में आ गई और भिड़े का चश्मा अपने आप साफ हो गया। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां बापूजी पेड़ पर लटके हुए अपने आप को कोस रहे। तभी एंट्री होती है हमारे गोकुल धाम के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े और उनकी सुपुत्री सोनू की। सोनू और भिड़े ऐसे स्कूटर पर आते हैं जैसे मिशन इम्पॉसिबल के टॉम क्रूज हो। ये लोग पेड़ के नीचे पहुंचते हैं जहां बापूजी पर धैर्य अब जवाब दे चुका है। वो चिल्ला रहे हैं, अरे कहाँ रह गए, मैं क्या यहाँ घोंसला बनाकर अंडे देने के लिए बैठा हूँ। तभी पोपटलाल, कोमल भाभी और बाकी पूरी पलटन ऊपर देखती है। पोपटलाल की हालत सबसे खराब है। बेचारे का चाचा जी पेड़ पर है और उसे डरे कि कहीं सोसाइटी में पुलिस आ गई तो उसकी शादी की बात फिर लटक जाएगी। पोपटलाल बोलता है, चाचा जी हम आपके लिए रेड कारपेट लाए हैं। अब बापूजी का तो सटक गया। वो ऊपर से ही रोस्ट करते हुए बोलते, ये कोई अलादीन का उड़ने वाला कालीन है क्या जो मुझे हवा में बिठाकर नीचे ले आएगा। मतलब बापूजी लॉजिक की बात कर रहे हैं, लेकिन पोपटलाल तो पोपटलाल है। सोनू अपना मास्टर प्लान बताती है। प्लान ये है कि सब लोग मिलकर एक बड़ी चादर या कालीन को पकड़ेंगे और बापूजी ऊपर से बाहुबली की तरह छलांग लगा देंगे। सुनने में ये प्लान किसी कार्टून नेटवर्क के शो जैसा लग रहा है। भिड़े, जो हमेशा रिस्क कैलकुलेट करता है, वो अपनी नेगेटिविटी चालू करता है। भिड़े बोलता है, सोनू बेटा अगर हाथ से छूट गया तो बापूजी का क्या होगा। सोनू उसे डांटती है, बाबा बी पॉजिटिव। लेकिन भिड़े का लॉजिक सही है। अगर 60 साल का आदमी ऊपर से कूदेगा और चादर फट गई तो बापूजी आमलेट बन जाएंगे। यहाँ गोकुल धाम वालों का आईक्यू टेस्ट शुरू होता है। सोडी और टप्पू जोश में बोलते हैं, अरे दादाजी कूद जाओ, हम है ना। गोली जिसे हर चीज में खाना दिखता है वो डेमो देने को तैयार है। तभी सोनू एक ऐसा लॉजिक देती है जिसे सुनकर न्यूटन आत्महत्या कर लेता है। वो कहती है, चाचा जी हमारे गांव में हम आम ऐसे ही तोड़ते थे, धपाक करके गिरते थे, हम पकड़ लेते थे। वाह, मतलब बापूजी की तुलना अब दशहरी आम से हो रही है। भिड़े तुरंत टोकता है, अरे सोनू वो चाचा जी हैं, आम नहीं है। यहाँ अब्दुल, जो सोसाइटी का सबसे समझदार इंसान माना जाता है, वो भी बहकी बहकी बातें करने लगता है। पोपटलाल बोलता है, आम के वजन और चाचा जी के वजन में फर्क है। अब्दुल बोलता है, हाँ, और अगर आम नीचे गिर गया तो उसे फेंक भी सकते हैं, लेकिन चाचा जी गिर गए तो। भाई साहब, अब्दुल का ये डायलॉग सुनकर मुझे लगा कि पोपटलाल अभी अब्दुल की दुकान का शटर हमेशा के लिए गिरा देगा। मतलब आप चाचा जी को फेंकने का ऑप्शन भी सोच रहे हो, हद है। माधवी भाभी फाइनली अकिल की बात करती हैं, रिस्क नहीं ले सकते, और इसी के साथ अलादीन का कालीन वाला फ्लॉप आइडिया डस्टबिन में चला जाता है। बापूजी ऊपर फिर से मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। अब जब समझदार लोगों के आइडियाज फेल हो गए तो बारी आती है उस इंसान की जिसके दिमाग की वायरिंग थोड़ी अलग है, बाघा की। टप्पू बाघा को फोन लगाता है। बाघा, जो हमेशा अपनी दुनिया में रहता है, फोन उठाता है। बाघा अपनी च्यवनप्राश वाली कहानी सुनाने लगता है। 40 जड़ी बूटियों वाला च्यवनप्राश लाया हूँ, बापूजी खाएंगे तो पहाड़ चढ़ जाएंगे। अरे बाघा भाई, वो पहले ही पेड़ पर चढ़े हुए, और कितना चढ़ाओगे। टप्पू बाघा को साइड में लेकर सीक्रेट बात करता है। प्रॉमिस करो पापा को नहीं बताओगे। बाघा और नट्टू काका का उत्साह देखो, विल मेक इट राइट। जैसे ही टप्पू बताता है कि बापूजी पेड़ पर लटके हैं, बाघा का रिएक्शन ऑस्कर विनिंग होता है। हैं? पेड़ पे? क्यों? भाई क्यों का जवाब तो खुद बापूजी के पास भी नहीं है। टप्पू बताता है कि सारे आइडियाज फेल हो चुके हैं। बाघा अपना क्लासिक बाघा लॉजिक लगाता है, सीढ़ी लगा लो। वाह, क्या क्रांतिकारी विचार है। मतलब गोकुल धाम वाले तो पागल हैं जो चादर तान रहे, सीढ़ी का तो किसी ने सोचा ही नहीं होगा। टप्पू उसे बताता है कि भाई उतनी लंबी सीढ़ी नहीं है। तब बाघा की ट्यूबलाइट जलती है। वो बोलता है, आइडिया मिल गया, मैं आ रहा हूँ। और मजे की बात यह है कि वो आइडिया बताता नहीं है, सस्पेंस बनाकर रखता है। गोकुल धाम वाले खुश हो जाते हैं, जैसे बाघा कोई नासा का वैज्ञानिक हो जो रॉकेट लेकर आ रहा हो। थोड़ी देर बाद एक टेम्पो आता है, उसमें से बाघा और उसके कुछ साथी एक बहुत बड़ा गोल ट्रैम्पोलिन उतारते हैं, वही चीज जिस पर बच्चे पार्कों में उछल कूद करते हैं। भिड़े से देखते ही भड़क जाता है, बाघा ये बच्चों का झूला क्यों लाया है। बाघा बड़े गर्व से बोलता है, यही तो मेरा मास्टर स्ट्रोक है, बापूजी इस पर कूदेंगे और गद्दे की तरह सेटल हो जाएंगे। सोचिए जरा, एक 70 साल के बुजुर्ग को जो ठीक से चल भी नहीं पाता, उसे बाघा एक ऐसे उपकरण पर कुदाना चाहता है जो इंसान को वापस हवा में फेंकता है। इसे कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की धज्जियां उड़ाना। बाघा कॉन्फिडेंस में डेमो देता है। वो ट्रैम्पोलिन पर चढ़ता है, उछलता है और बोलता है, देखा सर्कस वाले इसी पर कूदते हैं। माधवी भाभी पूछती है, सर्कस से लाया है। बाघा, नहीं दोस्त से लाया हूं जो सर्कस में सप्लाई करता है। मतलब बाघा ने अनजाने में बापूजी को सर्कस का जोकर घोषित कर दिया है। बापूजी ऊपर से ये सब देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि हे भगवान मुझे उठा ले, नहीं नहीं मतलब नीचे उतार दे। गोकुल धाम वाले जो अब तक हताश थे, उन्हें इस चमकते हुए ट्रैम्पोलिन में उम्मीद की किरण दिखती है। टप्पू बोलता है, गुड आइडिया।
टप्पू बेटा, तुम्हारी इंजीनियरिंग की डिग्री खतरे में है अगर तुम्हें ये गुड आइडिया लग रहा है। सब मिलकर ट्रैम्पोलिन को पेड़ के नीचे सेट करते हैं। बापूजी ऊपर से देखते हैं और डर जाते हैं। मैं नहीं कूदूंगा। बाघा नीचे से मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है। कूदिए बापूजी, मस्त सेटल हो जाओगे। अब आता है वो पल जिसका हमें इंतजार था। बापूजी को इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है। भिड़े, निशाना लगाकर कूदना चाचा जी, वरना साइड में गिरे तो हड्डी का चूरा हो जाएगा। भिड़े की बातें सुनकर बापूजी का कॉन्फिडेंस पाताल लोक में चला जाता है। वो भिड़े को भगा देते हैं। हट जा तू। सोनू और टप्पू बापूजी को समझाते हैं। दादाजी, भगवान का नाम लो और जंप करो। माहौल एकदम टेंस है। बैकग्राउंड म्यूजिक तेज हो जाता है। सबने सांसें थाम रखी हैं। बापूजी अपनी धोती कसते हैं। वो नीचे देखते हैं। वो खुद को तैयार करते हैं। हे माता रानी बोलकर बापूजी पेड़ की डाल छोड़ देते हैं। और यहाँ होता है चमत्कार। बापूजी गुरुत्वाकर्षण के नियमों का पालन करते हुए नीचे आते हैं। धप, वो ट्रैम्पोलिन पर गिरते हैं। लेकिन ट्रैम्पोलिन तो ट्रैम्पोलिन है, उसका धर्म है उछालना। उसने बापूजी के वजन को अब्जॉर्ब करने के बजाय दोगुनी ताकत से वापस ऊपर फेंक दिया। बापूजी जो अभी अभी नीचे आए थे, वो एक रॉकेट की तरह वापस हवा में लॉन्च हो गए। और बदकिस्मती देखिए, जिस डाल से वो कूदे थे वो उसके ऊपर वाली डाल पर जाकर लटक गए। ये दृश्य देखकर गोकुल धाम वालों के तो तोते उड़ गए। भिड़े का मुंह इतना बड़ा खुल गया कि उसमें पूरी पानी पूरी की प्लेट समा जाए। बापूजी ऊपर से चिल्ला रहे हैं, बचाओ, अरे मैं तो और ऊपर आ गया। सोचिए बापूजी की मनोदशा। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके कूदे थे और अब वो प्रमोशन पाकर और ऊंची पोस्ट यानी डाल पर पहुंच गए। बाघा की मासूमियत देखिए, वो नीचे से बोलता है, सॉरी बापूजी, मेरी वजह से आप ऊपर चले गए। भिड़े का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो बाघा को ग्रामर सिखा रहा है। अरे और ऊपर चले गए ऐसा बोल। बाघा, हाँ और ऊपर चले गए, सॉरी। बापूजी ऊपर से बाघा का अचार बनाने की धमकी दे रहे हैं। तेरे सॉरी का अचार बना के भिड़े को खिला दे। ट्रैम्पोलिन वाले फ्लॉप शो के बाद अब निराशा का माहौल है। बाघा अपना सर्कस का सामान पैक करवाता है। बापूजी ऊपर से चिल्ला रहे हैं, ले जा इस मनहूस झूले को। तभी अब्दुल का दिमाग फिर से चलता है। वो पोपटलाल को कोने में ले जाकर एक और खतरनाक आइडिया देता है। अब्दुल, बाबू चिपके। सब चौंक जाते। माधवी भाभी को लगता है कि बाबू चिपके कोई इंसान है जो स्पाइडरमैन की तरह चढ़कर उतराएगा। लेकिन अब्दुल का प्लान तो और भी वाहियात है। वो कहता है, बाबू चिपके गोंद लाएगा, हम यहाँ फैला देंगे, बापूजी कूदेंगे और चिपक जाएंगे। वाह अब्दुल भाई, मतलब बापूजी को चूहा पकड़ने वाले पैड पर चिपकाना चाहते हो। पोपटलाल का बस चलता तो वो अब्दुल को वहीं गोंद से चिपका देता। बापूजी ऊपर से सुन लेते और अब्दुल को डांट कर चुप करा देते। खबरदार जो गोंद का नाम लिया। अब फिर से सब ब्लैंक है। कोई रास्ता नहीं बचा। शाम होने को आई है। बापूजी की हालत खराब है। तभी टप्पू, जो अब तक चुप था, उसका दिमाग चलता है। टप्पू, आइडिया। वो अपनी सेना को लेकर यानी गोली, गोगी और पिंकू को लेकर भागने लगता है। भिड़े उन्हें रोकते हैं। रुको, पहले आइडिया बताओ, हमें और हार्ट अटैक नहीं चाहिए। टप्पू समझाता है, हम लंबी सीढ़ी बनाएंगे। भिड़े, अरे बेवकूफ, लंबी सीढ़ी होती तो मैं पहले ही नहीं ले आता। टप्पू, नहीं, हम बहुत सारी छोटी छोटी सीढ़ियों को रस्सी से बांधकर एक मेगा सीढ़ी बनाएंगे। ये सुनकर भिड़े की आंखों में चमक आ जाती है। अरे वाह, माइंड ब्लास्टिंग आइडिया। टप्पू सेना दौड़कर उस सरकारी स्कूल में जाती है जहां से वो पहले सीढ़ी लाए थे। वहां वॉचमैन कुंभकर्ण की तरह सो रहा है। टप्पू से हिलाकर उठाता है। वॉचमैन की नींद टूटती है और वो पूछता है, क्या हुआ, दादाजी उतर गए? टप्पू, नहीं उतरे अंकल, हमें और सीढ़ियां चाहिए। वॉचमैन को लगता है कि ये बच्चे पागल हो गए। और सीढ़ी? क्या आप पड़ोसी के पेड़ पर चढ़ना है? बच्चे उसे इमोशनल करते हैं। प्लीज अंकल, दादाजी की जान का सवाल है। वॉचमैन मान जाता है, लेकिन धमकी देता है, मेरी नौकरी मत खा जाना, वापस लाके देना। टप्पू सेना वहां से 4-5 बांस की सीढ़ियां उठा लाती है। अब शुरू होता है गोकुल धाम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। भिड़े, जो खुद को सिविल इंजीनियर से कम नहीं समझता, वो सबको ऑर्डर देने लगता है। ये वाली सीढ़ी इधर लाओ, रस्सी डबल करके बांधना, गांठ पक्की होनी चाहिए। पोपटलाल भी मदद कर रहा है, लेकिन उसे डर है कि कहीं ये जुगाड़ सीढ़ी बीच में से टूट गई तो बापूजी का क्या होगा। लेकिन ऑप्शन कोई नहीं है। सब लोग पसीना बहाकर रस्सियों से कस कस कर एक के ऊपर एक सीढ़ी जोड़ते हैं। एक बहुत ही अजीब सी हिलते डुलते लेकिन काफी लंबी सीढ़ी तैयार हो जाती है। बापूजी ऊपर से ये सब देख रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये लोग सीढ़ी बना रहे हैं या एफिल टावर। अगले एपिसोड का प्रोमो तो और भी जानलेवा है। मेहनत करके ये लोग वो विशालकाय सीढ़ी खड़ी करते हैं। बापूजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं खुशी के। वो सोचते हैं, चलो अब तो उतर जाऊंगा। जैसे ही सीढ़ी पेड़ से टिकती है और बापूजी पैर रखने वाले होते हैं, तभी भिड़े की नजर सीढ़ी पर पड़ती है और वो चीखता है, सांप, सांप। जी हाँ, सीढ़ी के साथ शायद कोई बिन बुलाया मेहमान भी आ गया है। सांप सुनते ही नीचे खड़े सारे लोग जो सीढ़ी को पकड़े हुए थे, वो सीढ़ी छोड़कर भाग जाते हैं और बेचारे बापूजी, वो फिर से ऊपर लटके रह जाते हैं। अरे कहाँ है सांप, मुझे उतारो।